स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपने विद्यालय के प्रोग्राम्स को देखकर अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं घर पर बैठे हुए। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई और अच्छी तरह से हो, इसलिए मैं वीडियो को कंटिन्यू करता रहूँगा। सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भारत, सम्राट अशोक महान। तो आइए, कल मैं आप लोगों को खरीफ की फसल के विषय में बताया था और उसी चैप्टर को मैं आगे उस पॉइंट को लेते हुए चल रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहला चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा बच्चों? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के तहत ही आप लोग क्रॉप्स के विषय में पढ़ रहे हैं। तो क्रॉप्स में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स की परिभाषा मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसमें कुछ मैंने पॉइंट्स को काउंट किया हूँ, जैसे कि खरीफ की जो फसल है उसको कब बोई जाती है, ठीक है, या उसके लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, उसके कटाई की समय क्या होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के विषय में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है खरीफ क्रॉप्स, क्योंकि बच्चों सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है कि हमें अधिक से अधिक पढ़ना आना चाहिए, साफ साफ शुद्ध पढ़ना आना चाहिए। तो जब तक मैं अपनी फिंगर्स को नहीं रख कर वहाँ पर बताऊँगा तब तक आप लोग उसको पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये क्या लिखा गया है? खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप्स के लिए क्या कंडीशन अवेलेबल होनी चाहिए? तो यहाँ पर मैंने लिखा क्या है? रिक्वायरमेंट कंडीशंस, ठीक है बच्चों। तो रिक्वायरमेंट कंडीशन होता क्या है? अगर कहने का मतलब फसलों के लिए आवश्यक जो वातावरण है, एनवायरमेंट है, वो कैसी होनी चाहिए? वह ठंडी होनी चाहिए कि गर्म होनी चाहिए? जैसा कि आप लोग देखते हैं कि हमारा जो देश है वो विविधताओं वाला देश है। हर जगह जो है अलग अलग मौसम पाए जाती हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा ही एक ऐसा देश है जहाँ की 3 प्रकार की ऋतुएं आती हैं, गर्मी, ठीक है, वर्षा और जाड़ा। ये 3 मुख्य ऋतुएं जो है हमारे देश में पाई जाती हैं, जिसके आधार पर फसलों का कल्टीवेशन किया जाता है। तो आइए बच्चों देखते हैं रिक्वायरमेंट कंडीशन। तो आप लोगों को ध्यान देना होगा कि खरीफ क्रॉप्स के लिए जो है किस तरह कंडीशन चाहिए। तो क्या लिखा गया है यहाँ पर, ध्यान दीजिए आप लोग। तो वार्मर कंडीशन, कैसा कंडीशन चाहिए? वार्मर कंडीशन। वार्मर जानते हैं कैसा दशा होनी चाहिए, यानी गर्मी की दशा होनी चाहिए, तभी ये हमारी फसल जो है अच्छी तरह से अपनी पैदावार दे सकती है। फिर आइए हम लोग देखते हैं कि इस फसल का जो बोने का और कटाई करने का जो समय होता है वो कितने समय का होता है, कब से कब तक बोई जाती है। तो यहाँ पर लिखा गया है टाइम ऑफ इट्स क्रॉप सीजन। कहने का मतलब इस फसल की जो बोने का समय है वह कौन से कौन समय है, कब तक बोया जाता है, कब तक इसको लिया जाता है। तो जून टू अक्टूबर, ठीक है। तो इस फसल का जो सीजन है वह जून टू अक्टूबर है। अब आइए हम लोग देखते हैं जून टू अक्टूबर जो समय दिया गया है इस फसल के लिए, उसमें से क्या जून टू अक्टूबर केवल बोते ही रहेंगे कि और उसमें कार्यविधियां होती हैं? तो आइए देखते हैं सोविंग टाइम। सबसे पहले जो है किसी भी फसल की बुआई की जाती है, ठीक है, तब तो उसकी कटाई की जाएगी। अभी इसके हम लोग बहुत सारी जानकारियाँ इसमें आएंगी कि बुआई के पहले क्या क्या होती है, आगे मैं चलकर मैं बताऊंगा। जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है उसके विषय में बताऊंगा। तो यहाँ पर है सोइंग टाइम। तो यह फसल जून टू जुलाई, अर्थात जून और जुलाई में बोई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा गया है नीचे हार्वेस्टिंग टाइम, मतलब इस फसल का जो कटाई का समय है, यानी कटाई का पीरियड होता है वह क्या होता है? सितंबर टू अक्टूबर, ठीक है। आप लोग इसे बखूबी जानते ही हैं कि सितंबर अक्टूबर में जो है फसलें कटने लगती हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे जैसे विशाल देश में यह फसल कितने भूभाग पर, मतलब कि जो कृषि क्षेत्र भूमि है उस क्षेत्र में कितने भूभाग पर इस खेती की जाती है, कितना बोया जाता है।
तो यहाँ पर लिखा है कवर्ड एरिया ऑफ दिस क्रॉप, अर्थात इस फसल के द्वारा जो है कितनी एरिया हमारे क्षेत्र में कवर की जाती है। तो मैंने लिखा है इट्स कवर्ड 65% आर द टोटल कल्टिवेटेड एरिया। कहने का मतलब यह फसल जो है जो संपूर्ण खेती की जाती है, ठीक है, उसके 65% भूभाग पर इस फसल का उत्पादन लिया जाता है। आइए बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं। सम कॉमन खरीफ क्रॉप्स, ठीक है बच्चों की, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फसल के विषय में जानने के बाद हम कैसे जान पाएंगे कि ये फसल कब हो जाती है, कब उसको जानेंगे पहचानेंगे, उसको देखे नहीं रहेंगे तो कैसे हम जान पाएंगे कि ये खरीफ की फसल है। तो आप लोग बहुत वाकिफ़ होंगे अपने गांव में, क्योंकि आप लोग बिलोंग ही करते हैं विलेज से, तो विलेज में खेती बाड़ी के विषय में बहुत लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ सम कॉमन, सम माने कुछ, कॉमन माने साधारण, यानी जनरल तौर पर खरीफ क्रॉप मतलब कि जो बोई जाती है जिसे हर लोग जानते हैं, पैडी, ज्वार, बाजरा, राई, मैज, ग्राउंडनट, सोयाबीन, कॉटन एंड जूट। ठीक है बच्चों, तो ये सब फसलें हैं जिसे आप लोग खरीफ की फसल कहते हैं। अब आइए मैं अब आप लोगों को दूसरा जो टॉपिक्स है, दूसरी फसल जो रबी क्रॉप है उसके विषय पर अब लिए चलता हूँ।